जय हिंद, नमस्कार। मैं विक्की वर्मा मेड सर पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। 4.6 चल रहा था। 4.6 में हमने क्वेश्चन नंबर 8 कल पूरी तरह से खत्म किया। आज क्वेश्चन 9 पर पहुंच चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी वही बोला है, एक से लेकर इसमें हमें कुछ क्वेश्चन दिया था ना, 7 से लेकर पूरा 14 तक। क्या बोला है? अभी विधि से सॉल्व कीजिए और एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, पैटर्न वही लगेगा, सेम कंसेप्ट है। देखो क्या करते हैं, यहां से ए का मान निकालते हैं, एक्स का मान निकालते हैं और बी का मान निकालते हैं। ए का मान कैसे हुआ? 4 3 -3 और -5, ये हो गया हमारा ए। बचा एक्स, एक्स ये हो जाएगा एक्स और वाई, एक्स और वाई क्या हो गया हमारा एक्स। बी क्या है इधर? 3 और 7, बी क्या है? 3 और 7। समझ में आया इतना? इसको क्यों निकालते हैं? निकालते क्यों हैं? क्योंकि अपन जानते हैं ना, ए एक्स बराबर क्या होता है? बी। ए एक्स बराबर बी। तो यदि यहां से हम बी मान बी बोलता हूं, क्या बोलते हैं इसको? एक्स। किसका मान चाहिए अपने को? एक्स, क्योंकि एक्स एक्स और वाई का ही तो मान चाहिए। एक्स और वाई किसके बराबर में? एक्स, तो हमें एक्स का मान निकालना पड़ेगा। तो ये ए इधर जाकर क्या हो जाएगा? ए इनवर्स हो जाएगा और इनटू में क्या लग जाएगा? बी। ये लो, ये चाहिए अपन को, ये वाला चाहिए, ए इनवर्स इंटू बी। देखो x इज इक्वल टू क्या आएगा? ए इनवर्स इंटू बी। तो यहां से हमें किसका किसका मान चाहिए? ए इनवर्स चाहिए रहेगा और बी चाहिए रहेगा। बी तो अपन को पता है, लेकिन ए इनवर्स नहीं पता। ए इनवर्स फाइंड करना है, तो ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स क्या होगा? 1 अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए, ये रहता है 1 अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए। लगाना पड़ेगा, तभी हमें क्या निकलेगा? ए इनवर्स पता चलेगा। तो निकाले, पहले हमें किसका मान चाहिए? मॉड ए चाहिए। क्या चीज चाहिए? मॉड ए। मॉड ए निकालो, कैसे निकलेगा? ये इंटू करो, 5 चौक 20, लेकिन माइनस का 20 आएगा, बीच में अपन माइनस लगाएंगे। 3 तिया 9, तो माइनस का 9 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर माइनस है ना। उसको सॉल्व करो, -20 + 9, ये कितना निकलेगा? माइनस का 11। देखो मॉड ए निकल गया -11। अब ए इनवर्स तो विद्यमान है, ए इनवर्स है, मौजूद है, क्योंकि मॉड ए का मान क्या निकला? -11। यदि मॉड ए हमने 0 निकाल देता, मॉड ए हम क्या निकाल देते? 0, तो क्या हो जाता वहां पर? ए इनवर्स नहीं निकल पाता, क्योंकि 1 अपॉन मॉड ए करते, यहाँ पर 1 अपॉन मॉड ए यानी कि 1/0 करते तो इनफाइनाइट निकल जाता, तो इसलिए मान नहीं निकलता। तो ए इनवर्स का मॉड ए का कुछ ना कुछ वैल्यू आना चाहिए, 0 का छोड़। चलो मॉड ए तो निकाल लिए, अब बचा हमारा एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या क्या चाहिए? A11, 12, 21 और 22, इतना वैल्यू चाहिए। करें A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाओ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या दिखा उसके सामने? -5, ये आ जाएगा -5। अच्छा पहले चिन्ह लगाना बताया था ना। 1 और 1 2 सम है, तो सम के लिए प्लस करेंगे। 1 और 2 3, 3 भी सम है तो माइनस लगाएंगे। 2 और 3 भी सम, -2 2 4 सम है, सम के लिए प्लस। बस 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छुपाओ। ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड कॉलम है। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छुप गया, क्या दिखा? 3 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छुपा, क्या दिखा? -3, तो आ जाएगा -3। क्या निकलेगा? ये +3, माइनस और माइनस प्लस। 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या दिखा? 4, तो यहां क्या आ जाएगा? 4 आएगा। समझ आया कि नहीं आया? आया, एकदम क्लियर। अब बनाएंगे अपन एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स। क्या लिखते हैं? A11, A12, A21 और A22। लेकिन हम क्या करते हैं? इसको पलटते हैं ना, बेस करते हैं। तो A11 यहां क्या आ जाएगा? A12, फर्स्ट रो को हमने क्या बनाया? फर्स्ट कॉलम बनाया। A21 और A22 सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम बनाया। समझ आया? आया, एकदम सही बोले। चलिए
मान पुट करो भाई। A11 का मान जरा देखें, 11 माइनस का 5, ये आ गया -5। A21 आ गया 3, ये लिख दिया हमने 3। A12 माइनस का 3, तो ये आ जाएगा -3। A22 4 प्लस का 4, ये आ गया हमारा +4। समझ आया कि नहीं आया? आया यहां तक एकदम क्लियर। चलिए आगे बढ़ें। चलो हमारा इंक थोड़ा सा खत्म हो गया, हम थोड़ा सा इंक डालेंगे, दिख रहा है ना? चलो अब इसके आगे का आप लोग बनाओगे। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। किए करो, बनेगा तो करो, नहीं बनेगा तो भी करो, हम तो बताएंगे ही, हमारा काम ही है बताना। चलिए क्या करना है, अब पुट बस करना है। 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए लगाना है ना, तो लगाओ। ए इनवर्स अपने को पहले निकालना है। 1 डिवाइडेड बाय mod A, 1/mod A, 1/mod A, mod A देखो माइनस का 11, तो -11 इनटू में क्या है मेरे पास, एडजॉइंट ए। कहाँ है एडजॉइंट? एडजॉइंट देखो, एडजॉइंट ए ये हमने निकाला अभी। -5 -3, -5 -3, 3 एंड 4। समझ आया? अब अंदर में इंटू कर दो, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5/11, ये आ जाएगा माइनस का 3/11, ये प्लस का 3/11 और ये 4/11। ये निकल गया हमारा ए इनवर्स। समझ में आया कि नहीं आया? आया एकदम परफेक्ट। चलिए यहां तक तो एकदम क्लियर है। ए इनवर्स हमने निकाल लिया, देख लो ए इनवर्स तक फाइंड कर लिया। अब अपने को चाहिए ए इनवर्स इंटू बी करना पड़ेगा, तो हमें इसको मिटाना पड़ेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए हो गया। रखे वैल्यू, क्या चाहिए अपने को, x। x का मान देखो, x का मान हमने क्या निकाला, x और y, ये इक्वल ए इनवर्स हमने पता कर लिया 5/11 है, माइनस का 3/11 और 4/11 आया है। ये हमारा क्या है, ए इनवर्स का मान। इनटू में b है, b का मान 3 और 7 है। b का मान क्या है, 3 और 7 आ गया। चलो सॉल्व द करें। क्या करना रहता है, फर्स्ट रो का गुणा फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का गुणा सेकंड कॉलम, सेकंड रो का गुणा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का गुणा सेकंड कॉलम। बट यहां पर ध्यान देने वाली बात है, फर्स्ट रो का गुणा हम फर्स्ट कॉलम के साथ तो कर देंगे, लेकिन हमें सेकंड कॉलम ही नहीं दिया है, तो एक ही कॉलम आंसर आएगा। फर्स्ट रो का गुणा किस में करेंगे, फर्स्ट कॉलम, तो यहां से पहला एलिमेंट, यहां से पहला एलिमेंट लेंगे। 5 दिया हो जाएगा अपना 15, और पूरे के डिवाइड में कर दोगे 11, बीच में लगाएंगे प्लस, लेकिन यहां तो माइनस दिया है, तो हम इसको प्लस को माइनस कर सकते हैं ना यहीं पर। इतना बच्चे तो नहीं है कि एक लाइन एक्स्ट्रा लेकर जाएं। यहां से फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट माइनस का 3/11, फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट 7, तो 7 21 और बटे में 21। कहां से 21, 11 12 से निकल गया, और गुणा करने नहीं आ रहे, जोड़ घटाओ नहीं आ रहे तुझे। ये लो सेकंड रो में आओ, फर्स्ट कॉलम 3 3 9/11, 4 7 28/11। चलो इसको सॉल्व करो, अब इतना तो आ ही जाएगा। ये x और y का वैल्यू है, कर देते हैं। 15 - 21 कितना बचता है, माइनस का 6/11। ये वाला क्या करना पड़ेगा, 28 और 9 कितना हो जाएगा, 37/11। ये आ गया हमारा 37/11। तो ये x का मान और ये y का मान, इस तरह से निकल गया हमारा इसका भी आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आया?
आया? एकदम क्लियर है? यस, क्लियर हुआ ना? एक मिनट, यहाँ हमने मिस्टेक कर दिया क्या कहीं? ये माइनस और माइनस प्लस, ये माइनस, ये माइनस, यहाँ माइनस आएगा यार। ये तभी तो मैं सोच रहा था, अभी दिखा, बच गए, दिख गए, नहीं तो गया था। ये माइनस लगेगा यहाँ, तो इसका गुणा इसमें बस तो हुआ है, 4 7 28, माइनस का 28 आएगा, माइनस 28। अब कर देंगे तो, अब कर देंगे तो उल्टा हो रहा है शायद, उल्टा हो रहा है। एक मिनट, एक मिनट, सोचो तो थोड़ा सा इसको, कहाँ मिस्टेक किए हैं। ये तो 20 नहीं, सॉरी, ये कितना कितना आएगा इसका? 28 माइनस 9, 19, और ये बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस आंसर होगा। इतना दिया है या नहीं दिया बुक में थोड़ा सा चेक कर लेना। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था कि करना क्या है, क्योंकि यहाँ पर माइनस में मैं पहले से मिस्टेक कर दिया था। ठीक, पुस्तक में आप लोग आंसर चेक कर लेना ना, -6/11 और माइनस का 19/11। आंसर ठीक तो आया है, वैसे कहीं मिस्टेक किए होंगे तो आप लोग मिला लेना थोड़ा सा। चलो, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 9 खत्म किया। तो उम्मीद है पूरा क्लियर हो गया होगा। आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन 10 आप लोग प्रैक्टिस करोगे, और नहीं हो पाएगा तो आप लोग इस क्लास के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 10 कराऊंगा, नहीं तो सीधा क्वेश्चन नंबर 11 पर पहुंचेंगे। ठीक, चलिए आज के लिए हम क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से तैयार कीजिए। हम मिलेंगे कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।